गुड इवनिंग भाई। क्या हाल है? सब बढ़िया? कैसे चल रहे मेंसुरेशन? आई होप सब कुछ बढ़िया ही हो, मज़ा आ रहा हो आपको भी। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, एक्सरसाइज 9.2। बस दो क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं। 25 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, अब 24 छूट गया था। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम एंड अ रोम्बस आर इक्वल इन एरिया। मतलब क्या इस लाइन का, आइए देखते हैं। अ पैरेललोग्राम एंड अ रोम्बस, यहाँ पर आपको दो शेप दिए हुए हैं। सबसे पहले उसने दो शेप दे दिया आपको, एक पैरेललोग्राम दे दिया, एक रोम्बस दे दिया, और बोला है आर इक्वल इन एरिया। मतलब पैरेललोग्राम का और रोम्बस का इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम और रोम्बस का जो एरिया है वो कैसा है, आपस में इक्वल है। कोई बात नहीं, इसको, इस लाइन को हम लोग नोट करेंगे कैसे। गिवन क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। ये क्योंकि हमको दिया हुआ था ना कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो रोम्बस के इक्वल है, तो हम लोगों ने इसलिए ये बात यहाँ से नोट कर ली। अब क्या करना है हम लोगों को? इसके बाद हमसे बोला गया है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो हैं दिए हैं 48 मीटर एंड 36 मीटर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक रोम्बस बना रखा है, ये दोनों ही मैंने रोम्बस बना रखे हैं। मुझे इनमें से आपको कुछ कुछ समझाना है, इसलिए मैंने दो फिगर रोम्बस के बना रखे हैं, सेम वही है। तो ये मैंने सबसे पहला फिगर जो रोम्बस का बना रखा है, फर्स्ट फिगर, इसमें ध्यान से देखिए। डायगोनल मैंने दो बना रखी, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। ठीक, मतलब क्या, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। डायगोनल कहते किसको, पहले आप ही समझ लिए। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एक वर्टेक्स ए है, इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, सी। इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट मिलाएगी, ये पर्पल वाली मिला रही है ना, तो ये हमारी हो गई एक डायगोनल हो गई, और इस डायगोनल का नाम होगा ए सी। अब यहाँ पर देखिए, बी वर्टेक्स से अपोजिट क्या है, डी वर्टेक्स। तो इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट आपस में मिलाएगी उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल, और उस डायगोनल का नाम होगा हमारा क्या, बी डी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो हमें एक डायगोनल दी थी 48 मीटर और दूसरी दे रखी थी 36 मीटर। हमने इसको यहाँ पर देखिए नोट कर लिया है ये। ठीक, अब आगे कह रहा है इफ़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर एक जानकारी जो हमें दे रखी है वो पैरेललोग्राम की दे रखी। क्या दे रखी पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम की हमें एक साइड दे रखी। क्या दे रखी है? ये देखिए साइड, पैरेललोग्राम की हमें एक साइड दे रखी है, ये साइड। और वो साइड है कितनी, 54 मीटर। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड इट्स। यहाँ पर इट्स का मतलब रोम्बस नहीं है, यहाँ पर इट्स का मतलब है पैरेललोग्राम। फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को एज अ हाइट भी लेते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, हाइट। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं हाइट यूज़ हो जाएगा, कहीं कहीं एल्टीट्यूड लिख कर आएगा। तो कह रहा है फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। ठीक, कोई तकलीफ इसमें? चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमें फॉर्मूला पता है, हम लोग फॉर्मूला भाई पढ़ते आए पहले से। क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, हम लोग इसलिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस। ये फॉर्मूला नहीं होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। इसलिए बिल्कुल गलती मत करिएगा, सब कुछ पहले से फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद करे तो आप भूल जाइए कि आप मेंसुरेशन चैप्टर लगा पाएंगे। तो इसलिए आपका पहला काम ये है कि सारे फॉर्मूला इसके रट लीजिए बिल्कुल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, वो चला जाता है आपका ट्रायंगल में। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस, ये हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में भी जानते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू d1 मल्टीप्लाई d2। अब यहाँ पर d1 और d2 है क्या, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। d1 है फर्स्ट डायगोनल, d1 क्या है, फर्स्ट डायगोनल। d2 क्या है, सेकंड डायगोनल। ये क्योंकि आपको पता है कि जो रोम्बस है, रोम्बस में दो डायगोनल होती हैं, तो एक को हमने d1 बोल दिया और एक को हमने d2 बोल दिया। तो d1 और d2 आप कंफ्यूज मत होइए, d1 और d2 कुछ नहीं है, एक फर्स्ट डायगोनल और दूसरा सेकंड डायगोनल। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप कहीं गड़बड़ ना करें। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर जो हमारा d1 है, d1 को हम लोग ले लेते हैं 48 मीटर। ठीक, d2 हमारी कितनी हो जाएगी, d2 हमारी हो जाएगी 36 मीटर। सारी वैल्यूज़ आपको देखिए गिवन है यहाँ पर, ये देखिए 48 मीटर और ये 36 मीटर। ठीक, और ये क्या है, डायगोनल्स। इस और यहाँ पे दो डायगोनल्स होती हैं, तो हमने एक को d1 बोल दिया और एक को d2 बोल दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, क्या, वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, हमको यहाँ पर पैरेललोग्राम की एक साइड दे रखी थी कितनी, 54 मीटर, वो हमारा बेस काम करेगी, तो 54 मीटर। अच्छा, हाइट की क्या लिखेंगे, हाइट तो हमें देखिए निकालनी है, बोला है ना फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो हाइट तो हमें निकालनी। हाइट ये हम लोग h लिख के चलेंगे, बार बार हाइट इतना बड़ा कहाँ लिखेंगे। 1/2 का मतलब 1/2 d1 आज देखिए कितनी है, d1 हमारी कितनी है 48 मीटर, तो d1 हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 48 मीटर इंटू d2 हमारी कितनी है, d2 है हमारा 36 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे 36 मीटर लेके चलेंगे। ठीक है, अब जो कट रहा उसको आप काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसके साथ में जो 54 मीटर मल्टीप्लाई में घूम रहा है इसको आप भगा दो। कैसे भगाएंगे, हम लोग उसको दूसरी साइड भेज देंगे, और जब ये दूसरी साइड चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा h। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले, 24 मीटर इंटू 36 मीटर, और ये वाला इंसान यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये डिवाइड का साइन बनाया और 54 मीटर नीचे लिख लिया। अब आपको टेबल तो याद होगी, क्या, 18 की टेबल, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, तो ये हमारा हो गया 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब तो कुछ कटेगा नहीं, जब कुछ ना कटे तब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। मतलब क्या कहा मैंने, देखिए ध्यान से, इधर क्या है 8, इधर क्या है 2, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 8 2 ज़ा 16। ठीक, और 1 मीटर बचा, 1 मीटर लिख दीजिए, नीचे सिर्फ 1 है, 16/1 क्या होता है 16, तो ये आ गई हमारी क्या, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं, आपको रोम्बस दिया हुआ था और आपको ये बात बोली गई थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड अ रोम्बस आर इक्वल इन एरिया। तो यहीं से हमने क्या उठाया, अपना मेन पॉइंट उठाया कि भाई क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात दे रखी है वो यही थी कि रोम्बस पैरेललोग्राम का और रोम्बस का एरिया इक्वल है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।